हेलो एवरीवन। और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं? और जब ये चीज़ मेरे साथ हुई तब मुझे समझ में आया। पहले जब भी मैं न्यूज़ में देखती थी या सुनती थी तो मैं सोचती थी यार ये लोग क्या मतलब दिमाग नहीं लगाते, कैसे मतलब इनकी बातों में आ जाते हैं और अपना इतना सारा मनी एक मतलब फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब चीज़ें मेरे साथ हुई ना और वो सब जो ट्रैप था उस ट्रैप में मैं फँसी, तब मुझे समझ में आया कि ये कैसे किया जाता है और इसके पीछे है ना एक मास्टरमाइंड होता है। और ये कोई एक बंदा ये या 2 बंदे मिलके नहीं करते, ये 5-6 लोगों की टीम होती है और ये एक्सपर्ट होते हैं। इन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है बोलने में कि यहाँ आपको कहीं एक जगह भी डाउट नहीं होगा कि कैसे हम इनके ट्रैप में आ गए हैं। इवन कुछ न्यूज़ में तो मैंने ऐसे पढ़ा है कि लोग 6-6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी सारी उनको दे दी है। तो ये कैसे होता है एग्ज़ैक्टली आप मतलब मेरे साथ जो हुआ वो मैं बता रही हूँ। तो आपको समझ में आएगा कि आप भी अगर मेरी जगह होते तो आप भी इस ट्रैप में आ सकते थे। तो क्या हुआ था कि 9 अगस्त को मेरे को ना 2 बजे कॉल आया। उस टाइम लंच वाला टाइम था, मैं बिज़ी थी, खाना-वाना बना रही थी, तो मैंने ऐसे पिक किया और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से ऑफ इंडिया से बात हो रही है न्यू दिल्ली से। और मैम आपकी सिम ना विदिन 1 आवर डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने बताया कि मैम आपके आधार कार्ड से ना और भी काफ़ी सारी सिम इश्यू हुई हैं और जो कि काफ़ी सारी फ्रॉड और इल्लीगल मैसेज वगैरह में इन्वॉल्व हैं। तो मैंने कहा मैं एकदम शॉक थी मतलब ये सब क्या है? तो मैंने कहा कि हाँ, ठीक है, मुझे क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा मैम एक पेपर पेन लीजिए। मैंने कहा अभी मैं बिज़ी हूँ और मैं आपसे 1 घंटे बाद बात करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम आप लेट हो जाएगा, आपकी सिम डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो फिर मैंने 20 मिनट्स बाद ही मेरे पास कॉल आया और मैं एक पेन पेपर लेके बैठी जहाँ मेरे को सारी डिटेल मुझे डाउट हुआ। मैंने कहा वेयर यू कॉलिंग फ्रॉम? तो सारी कन्वर्सेशन इंग्लिश में थी और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ मतलब फ्रॉड है या कुछ है, सब कुछ ऑथेंटिक लग रहा था मुझे क्योंकि बाकायदा उस बंदे ने अपना एम्प्लॉयमेंट आईडी भी बताई, अपनी कंपनी का एड्रेस भी बताया था। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का न्यू दिल्ली में ऑफिस है वो बताया और मुझे बताया कि आप सस्पेक्ट का नंबर लिखिए, आपके आईडी से एक सिम इशू हुई है जो 8 फ़ेब 2024 को हुई है मुंबई में और मुंबई का एक बड़ा लंबा सा एड्रेस भी लिखवाया, यहाँ से हुई है और ये जो सिम है इसके थ्रू है ना बहुत सारे मैसेज सेंड किए गए, इससे ना फ्रॉडनेस इन्फॉर्मेशन भेजी गई है और हरासिंग मैसेज, वीडियोस, गंदे वीडियोस वगैरह भेजे गए हैं। तो मैंने कहा कि मेरे सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं शॉक थी। तो उन्होंने कहा आपको मैम कुछ नहीं करना, बस आपको एक पीसीसी उनके देखिए आप ऐसे-ऐसे एब्रिविएट्स भी यूज़ किए थे जैसे पीसीसी, पुलिस पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा और उसके लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप कॉल कर लीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यही करना है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। अगर किसी ने मेरी आईडी किसी को लग गई होगी, हाथ किसी ने ली होगी सिम तो मैं उसे डीएक्टिवेट करवा देती हूँ। तो मैंने कॉल किया एक नंबर पे, तो वहाँ से उसमें सेम वो प्रोसेस आता है। जैसे हम कस्टमर केयर से बात करते हैं ना जब भी हमें अपनी सिम के लिए या मतलब आइडिया या रिलायंस जिसको भी बात करते हैं तो कि हिंदी में जानकारी के लिए 1 दवा, इंग्लिश में जानकारी के लिए 2 दवाएँ। तो बिल्कुल जो जैसे हम कस्टमर केयर से बात करते हैं बिल्कुल सारे फीचर्स वही थे और हमारे कस्टमर केयर से बात करने के लिए 5 दवाएँ। इस तरह से वो सारी चीज़ें आ रही थी, तो मैंने 5 दबाया। तो आप कुछ भी दबाओगे वो वही बात करने वाला है। फिर मैंने दबाया इंग्लिश। तो फिर उसने पूछा मैम आर यू कंफर्टेबल विद इंग्लिश? मैंने कहा ओके आई एम कंफर्टेबल विद इंग्लिश। मैम अ अ, हम मुंबई क्राइम ब्रांच से हैं और आप जिसके नाम से ये सेम इशू हुई है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे उसने लिखवाई थी मैंने उसको बता दी कि सस्पेक्ट का ये नंबर है और ये सिम 8 फ़ेब
2024 में इश्यू हुई है और इससे ये सब हो रहा है इस सिम से और इससे मेरा कोई मतलब नहीं है और सर आप इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं और मुझे एक पीसीसी कंप्लेन करानी है। तो ओके मैम हम कर देंगे लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन्स के आंसर देने होंगे। तो फिर मैं उन पर हमारी 3 कंडीशन है, आप एकदम आइसोलेट हो जाइए, किसी को आपको कुछ बताना नहीं है और आपका फ़ोन कितना चार्ज है, उनका 70% अगर नहीं है तो आप चार्जिंग में लगाते हुए बात करिए और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और मतलब थ्रू आउट इंग्लिश था उसका सब कुछ और मुझे लग रहा था कि वो कहीं साउथ के ही लोग हैं तेलंगाना हैदराबाद हैदराबाद के लोग थे वो लोग। तो उसने बातों-बातों में बताया भी था कि मैम आई एम फ्रॉम हैदराबाद, आर यू कंफर्टेबल विथ इंग्लिश? मैंने कहा ओके। तो उनके सारे क्वेश्चन थे मैम आप लास्ट मुंबई कब गई थी? और मुंबई से पहले कितनी बार जा चुकी हैं? और आपका नाम कैसे आया? मैंने कहा आधार कार्ड तो सर किसी कोई भी एक्सेस कर सकता है, हम होटल विज़िट करते हैं तो वहाँ आधार कार्ड वग़ैरह लगाते ही हैं। और आप क्या करती हैं? आपके घर में कौन-कौन है? और ये सारी चीज़ें। तो फिर उसने कहा कि मैम मैं आपकी कंप्लेन अभी रजिस्टर कर रहा हूँ और पर मुझे ना अपने ऑफिसर से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। तो वो अपने ऑफिसर्स के पास जाता है, पीछे से आवाज़ आती है, "जय हिंद सर" ऐसे करके। हाँ, उससे पहले मैं तो भूल गई। जब मैंने कॉल किया था तो मेरी कुछ आंसर मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर उसने पूछे थे, उसके बाद तुरंत मेरे पास व्हाट्सएप से एक मैसेज आया, "हेलो और दिस इज़ योर व्हाट्सएप नंबर" और एक मेरे को डॉक्यूमेंट भेजा गया और मैं उस डॉक्यूमेंट को पढ़ ही रही थी, तब तक मेरे पास वीडियो कॉल आ जाती है कि मैम आपकी कंप्लेन हम फाइल कर लेंगे, लेकिन है ना, आपको ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर देने पड़ेंगे। तो वो व्हाट्सएप कॉल पे मुझे एक पुलिस की यूनिफ़ॉर्म में ये जो है मैंने इसमें डाला है, ये इस तरह से मुझे दिखता है और वो 2 सेकंड के लिए दिखता है, फिर गायब हो जाता है। फिर ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी हम आपको अपना हमारा जो ऑडियो वीडियो कॉल है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो एकदम से वो चला जाता है और जो उसपे वॉलपेपर पे जो लोगो लगा रहता है वो मुझे दिखता है। उनको मेरे सारे एक्सप्रेशन और मैं दिख रही थी। फिर मैंने भी अपना कैमरा हाइड कर लिया, मैंने भी ऑफ कर लिया, तो उन्होंने कहा मैम आपने आपको अपना कैमरा ऑफ नहीं करना है, आप कंटिन्यू करिए तभी हम करेंगे। तो मैं उनकी बातों में आगे चली जाती हूँ। मैं शॉक थी कि मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं? मैंने कहा चलो कोई नहीं 2-4 क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसके आंसर दे दूँगी, उसके बाद खत्म। वो जो जितनी भी सिम है वो सारी डीएक्टिवेट हो जाएँगे। तो मुझे यही लगा था। फिर धीरे-धीरे इसी तरह से मतलब उन्होंने एक ट्रैप तैयार कर रखा था, जिसमें ना मेरे को एक डॉक्यूमेंट भेजा व्हाट्सएप पे और मैं उसको पढ़ ही रही थी। फिर उन्होंने बोला मैम इसे थोड़ा तेज-तेज पढ़िए। फिर मैंने तेज पढ़ा उसको। अब मेरे समझ से बिल्कुल परे था मतलब क्या यार ये सारे इतना उसमें इतना अनाप-शनाप लिख रखा है और मैं अपने ऑफिसर के पास जा रहा हूँ, पीछे से आवाज़ आती है जय हिंद सर और वो अपने ऑफिसर से कहता है सर अ शी इज़ इनोसेंट और उसके सर बोलते हैं क्यों? उसके सर और तेज़ आवाज़ में बोलते हैं व्हाई व्हाई आर यू सेइंग शी इज़ इनोसेंट? तो वो बोलता है सर हिज़ हस्बैंड इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ये वो फलाना-ढिकाना। बोलता है नो और तुम कैसे कह सकते हो कि ये इनोसेंट हैं और इतने बड़े केस में इनका नाम आया है और वो उससे फ़ोन ले लेता है बोलता है डू यू हैव एनी आइडिया यू आर इन्वॉल्व इन दिस ये वो फलाना-ढिकाना। इतना ज़्यादा मतलब बोलता चला गया वो फिर एकदम से बोलते हुए पॉज़ फिर हाँ, आप बताइए आपको कोई आइडिया भी है आप कहाँ इन्वॉल्व में हैं? और पता नहीं किसका नाम बताया मोहम्मद अतीक पतीक पता नहीं किसका और बोला ये एक गैंगस्टर है और इसके साथ आपके बहुत सारे लिंक हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग और ये फलाना-ढिकाना और आज हम सुबह इसको अरेस्ट करने के लिए गए तो ऑन द स्पॉट इसने 30 लड़कियों को शूट कर दिया और आपको पता भी है वो लड़कियाँ कितनी बड़ी-बड़ी थीं, वो कोई 7 साल की थी, कोई 10 साल की थी। आप समझ ही सकती हैं उनके पेरेंट्स पे क्या है और ये एक सीक्रेट मिशन है और आप एक इंडियन सिटीज़न हो, एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीज़न हो तो आप हमें कोऑपरेट करिए, हमें हमारे ऊपर कितना प्रेशर है, हमें इसे पकड़ना है और
मैंने कहा सर मनी लॉन्ड्रिंग आप तो जानती भी मनी लॉन्ड फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताने लग गया, मनी लॉन्ड्रिंग ये वो फलाना-ढिकाना होता है। तो मैंने कहा सर आई नो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और तो आप जानती हैं तो आपने ये सब कैसे किया? बताइए आपको कितने पैसे भेजे गए हैं? आपने कितना कमीशन लिया है? कितने अकाउंट हैं आपके? और तमाम बैंकों के नाम बोल दिया। आपका एक आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है, एक एसबीआई में, एक यहाँ, एक वहाँ है। तो बोला कि तो मैंने कहा नहीं मेरा ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। तो बोलता तो कहाँ-कहाँ आपके अकाउंट हैं? आप बताइए कितने अकाउंट हैं? तो फिर मैंने सच-सच बता दी कि मेरे 2 अकाउंट हैं। तो वो बोलता हाँ, अगर आप जो भी बताएँगे आप सच बताएँगे, अगर सच नहीं बताया और कुछ भी गलत बताया तो इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी और आपको पता भी नहीं है आप कितने बड़े उसमें आ चुकी हैं और क्या-क्या किया है आपने। मतलब अब तो मेरा दिमाग बिल्कुल आउट हो चुका था, मेरी समझ नहीं आ रहा था मतलब मेरे दिमाग में ये भी नहीं आ रहा था यार ये सब फ्रॉड हो सकते हैं या ये सब मतलब एक ड्रामा हो सकता है या कभी भी कुछ क्राइम होता है तो पुलिस लोकल पुलिस से कांटेक्ट करती है, फिर सारी प्रोसेस होती है, ऐसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे कुछ नहीं होता। लेकिन वो एक इमेज बना दी थी कि एक पुलिस वाला बैठा है, उधर एक कंपनी है और ये इसका सीनियर ऑफिसर है, मुंबई क्राइम ब्रांच है। इस तरह से मुझे इंट्रोगेट किया जा रहा था जैसे कि मैं एक पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ और है ना मैंने बहुत बड़ा कुछ क्राइम किया है। तो हाँ, तब ये कहता है आई हैव एन इम्पोर्टेंट कॉल यू जस्ट कैरी ऑन तुमको तो फिर उसका दूसरा वो आ जाता है कि हाँ तुम मिस चित्रा आप को पता भी है अंदाजा भी है आपने क्या क्या है ये वो फलान ढिकान और ये आपके क्रेडिट कार्ड आप क्रेडिट कार्ड यूज करती हैं आप इतनी शॉपिंग कहाँ करती हैं मैंने कहा मैं कोई क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करती हूँ तो सच सच बताइए आप क्या करती हैं आपके अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं आपको इतने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। तो जहाँ पैसे की बात आई थोड़ा-सा मेरा दिमाग मतलब आया मेरे दिमाग में आया कि यार ये ना फ्रॉड हो सकता है। लेकिन मैं इतनी घबरा चुकी थी फिर एक और डॉक्यूमेंट भेजा मुझे, मैं उसे पढ़ रही हूँ स्पीक लाउडली एंड रीड लाउडली इस तरह से मेरे को बोला तो मैं उसे पढ़े जा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब हो क्या रहा है? मैं इतनी पैनिक हो गई, घबरा रही थी। मैं लिटरली रोने वाली थी। आपकी फैमिली में कौन है? अगर आपने अपने हस्बैंड को बताया या तो आप किसी को भी बताया तो उसको भी आपका फ़ोन ट्रेस कर लिया गया है। आपके अकाउंट सारे ट्रेस किए गए हैं और अभी आरबीआई के एक फलाना पता नहीं किस क्या नाम बताया था वो आ रहे हैं। वो अभी हमें बताएँगे कि आपके अकाउंट में कितने-कितने पैसे हैं इसलिए आप सब सच बता दीजिए। तो मैंने सब सच बता दिया और आप मुंबई कितनी बार आ चुकी हैं और आप किस-किस को जानती हैं, किस-किस से आपके लिंक हैं और फिर मैं एकदम डर सी गई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर दोबारा से उसका वो जो दूसरा ऑफिसर था वो आ गया। फिर मैंने कहा फिर अपने अकाउंट में भी चेक करके बताइए मुझे और कितना बैलेंस है। मैंने कहा सर वो मैं डर गई हूँ मतलब मैं पैनिक हो गई हूँ तो मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं आ रहा है। तो बोलते हैं आप झूठ बोल रही हैं, अभी हमारे यहाँ आरबीआई के वो सब बता देंगे क्या किया है क्या नहीं। फिर मैंने थोड़ा-सा अपना पासवर्ड-वासवर्ड डाल के बैलेंस बताया तो मेरे अकाउंट में करीब 8-10 हज़ार रुपए थे। तो उन्होंने कहा कि ने अगर कुछ भी झूठ बोला होगा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कल ही आपको मुंबई आना पड़ेगा। मेरे पास सामने आपका वारंट लेटर रखा है, अभी मैं साइन करता हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आप इन सब में इन्वॉल्व नहीं हैं, आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना चाहती हैं, तो जो हम बता रहे हैं वो करती जाइए और जो हम कह रहे हैं उसके आंसर देते जाइए। लिटरली आई एम कंप्लीटली लॉस्ट मेरा जो माइंड था वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था मतलब मैं एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकती थी अपने हस्बैंड को या वो जो डॉक्यूमेंट थे उन्हें सेंड करके मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर सकती थी व्हाट्सएप पे शायद पे गूगल कर सकती थी मैं बीच में फोन भी काट सकती लेकिन मैंने कुछ नहीं किया मैं कंप्लीटली मतलब ये सोच रही थी यार मैं इनके आंसर दे देती हूँ फिर मैं बच जाऊंगी जैसे मैंने सच में ही कुछ कर दिया मुझे इस तरह से अपने ट्रैप में ले लिया और करीब मुझे 1 डेढ़ घंटा हो गया। और तभी मेरी इन-लॉज़ कह रही थी क्या हुआ और बहुत देर हो गई कैसे क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा कौन है रूम दिखाइए तो मैंने कहा कोई नहीं है। अगर आपके आस-पास कोई हुआ या आपने किसी को बताया तो उसको भी आना पड़ेगा कल आपके साथ मुंबई ये वो। तो मैं डर गई थी, मैं किसी को कॉल नहीं कर रही थी, ना मैं बता रही थी और जो लोग घर में अकेले रहते हैं उनको तो 2-2 3-3 दिन तक इवन 6 एक केस तो मैंने पढ़ा था जिसमें 6 दिन तक उसको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था और उसके सारे पैसे करोड़ों रुपए निकलवा लिए थे।
तो ऐसा होता है लोगों के साथ और वो सच में वो किसी से कह नहीं पाते हैं या जो अकेले रहते हैं, वो इस ट्रैप में आ जाते हैं। तो वो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई और आप समझ सकती हैं एक माँ को क्या कैसा लग रहा होगा, आपके भी बच्चे हैं ये वो। बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर दिया था। अब उन्होंने कहा कि आप है ना आपके अकाउंट में पैसे हैं, अब इसमें है ना उन्हें पता था कि मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं है, 8-10 हज़ार हैं, तो कम से कम 20-22 उन्हें निकलवाने थे मेरे अकाउंट से। तो उन्होंने कहा कि आप है ना अपने किसी भी रिलेटिव से या फ्रेंड से हेल्प लीजिए और कहिए कि तुरंत इमीडिएट मुझे ₹1925 ट्रांसफ़र करें क्योंकि अब इसमें ना हमें ट्रेस करना है, पता करना है कि कितने अकाउंट आपके अकाउंट से लीक है और वो उल्टी-सीधी कुछ भी घुमा-फिरा के यही कहना चाह रहा था कि आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कीजिए। तो मैंने कहा सर मेरे अकाउंट में पैसे आने से कैसे पता चलेगा? तो आपको पता है हमारे पास आरबीआई की टीम बैठी है जो आपको ट्रेस कर रही है, आपके अकाउंट को सीज़ कर देगी, डीएक्टिवेट कर देगी और नहीं आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगी और आप कभी म फ्यूचर में अकाउंट नहीं ओपन करवा पाएँगी और आप कितने बड़े उसका शिकार हुई हैं ये वो। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मेरी सिस्टर बोली क्यों चाहिए, क्या हुआ? मैंने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस मैंने कहा इमीडिएट यार तू मेरे अकाउंट में ₹1925 डाल दी, ये कह के मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया और वो पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। सच बताऊँ तो उन्हें कुछ नहीं पता था मेरे बारे में, सिर्फ़ मेरा नाम और फ़ोन नंबर उन्हें कहीं से मिल गया था और सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझसे निकलवाई थी कि डरा-डरा के और ये सब ट्रैप बना के कि क्या है मेरे पास, क्या नहीं है, आपके पास कितनी एफडी हैं, आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, आपके पास म्यूचुअल फंड कितने हैं, सेविंग कितनी है, सब कुछ उन्होंने मुझसे पूछ लिया और मैं सच-सच सब बता रही थी पागलों की तरह क्योंकि मैं पूरी तरह डर चुकी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर यहाँ तक तो चीज़ें चलो मेरे दिमाग से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब हम आपको एक बारकोड भेजेंगे, आपको वो जो पैसे आपके अकाउंट में हैं वो और कुछ पैसे और मँगाने पड़ेंगे आपको अपने किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से और मँगाइए इमीडिएटली जैसे अभी आपने मँगाए हैं, क्योंकि उन्होंने क्रॉस चेक कर लिया था कि हाँ, अब तो ये ईज़िली मँगवा लेगी। अभी इसने ₹1000 मँगा लिए ₹1925 मँगा लिए, तो अब ये 10-20 हज़ार रुपए आराम से मँगा सकती है। तो करीब मेरे अकाउंट में 10,000 हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि अब आप 21,000 करिए अपने अकाउंट में कहीं से मँगाइए जो बैलेंस है वो और माइनस करके बताएँ इतने बैलेंस मंगाइए और 21,000 इस हमें ट्रांसफ़र करिए, हम आपको भेज रहे हैं। और मैंने कहा सर मैं क्यों भेजूँ आपको ये पैसे? तो उन्होंने कहा अरे आपके थ्रू ये पैसे ट्रांसफ़र हुआ है आईसीआईसी बैंक में और वो कैसे वापस आएँगे? कैसे क्रॉस चेक होगा कि ये लिंक आपसे है? यानी इतना उल्टा-सीधा मतलब चेन बनाई उन्होंने तो मेरी समझ में आया मैंने बैंक में काम किया है। देखो पहली बात तो कभी बैंक में अकाउंट सिर्फ़ एक आधार कार्ड से नहीं ओपन होता, उसके लिए पैन कार्ड चाहिए होता है, फ़ोटो चाहिए होता है, सिग्नेचर चाहिए होते हैं। दूसरी चीज़ आधार कार्ड मिलना आज के टाइम में कुछ भी इतना वो नहीं है कि नहीं मिल सकता। ईज़िली कोई भी एक्सेस कर सकता है किसी का भी आधार कार्ड। इवन ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि 1 महीने पहले आपके पास कॉल आता है कि मैम आपकी केवाईसी इनकम्प्लीट है बैंक में या कुछ है, तो आपसे आधार कार्ड नंबर पूछ लिया जाता है। और उसके बाद 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कॉल करके फिर आपसे इस तरह के ट्रैप्स में आपको फँसा लिया जाता है। तो इस टाइम साइबर क्राइम्स इस तरह से बढ़ गए हैं कि लोग कुछ भी कर सकते हैं, आरबीआई की गलत स्टैम्प लगा सकते हैं, पुलिस की ड्रेस में या कुछ भी वीडियो को काट-पीट के आपको भेज सकते हैं। मतलब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई थी। मतलब मैं सोच रही थी यार मैं कैसे इस ट्रैप में आ गई। मैं जो कभी अननोन नंबर उठाने से पहले मैं वेट कर रही थी उससे उधर से आवाज़ आएगी या उधर से कोई बोलेगा तब मैं बोलूँगी। लेकिन मतलब मैं इतनी अवेयर रहती हूँ सारी चीज़ों को लेके तब मैं इस चीज़ में आ गई। तो जो लोग जैसे देखा होगा अबव 60 हैं या घर में अकेले रहते हैं जिनको अभी इतना नहीं नॉलेज है वो तो बुरी तरह से मतलब इस चीज़ में फँस जाते हैं। तो मेरे अकाउंट से वो पैसे उनको गए या नहीं गए ये आपको अभी पता चलेगा। फिर मैंने क्या किया देन उसके बाद है ना उन्होंने जब मेरे को बोला मैडम अब आपको अपने रिलेटिव्स या किसी फ्रेंड से बताना है तो मैंने कहा मैं किससे मँगाऊँगी?
कोई भी कितना बड़ा अमाउंट किसी से माँगूँगी तो वो मुझसे पूछेगा ना कि क्यों चाहिए? एकदम अर्जेंस क्या है? तो आपको किसी को कुछ नहीं बताना है। सारी रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी और सब कुछ ट्रेस हो रहा है, तो आप अगर जिससे भी बताएँगे उसको आपके साथ फँस वो भी आपके साथ फँसेगा। और अगर आप मँगा लीजिए, कोऑपरेट करिए और फिर एकदम से जब मैं पैनिक हो गई तो फिर बोलता है, "बेटा आप यो हम समझ सकते हैं कि आप परेशान हो चुकी हो, ये वो" एकदम प्यार से, एकदम से अलग ही वो और क्योंकि मैं मतलब मैं उनकी उनकी बातों में आ चुकी हूँ, उसको लग रहा था और मैं किसी भी तरह यहाँ पे फ़ोन ना काट दूँ या कुछ नहीं कर दूँ, तो इसलिए फिर मैंने जब क्रॉस क्वेश्चन पूछे थे उनसे बीच-बीच में कि सर अकाउंट ऐसे ओपन नहीं होता, मैंने भी बैंक में जॉब की है अकाउंट के लिए, तो आप हमें मत सिखाइए कि अकाउंट कैसे ओपन होता है। आपको पता है कितना क्रूशियल टाइम है और कितना प्रेशर है हमारे ऊपर। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपकी ड्यूटी बनती है कि हमें कोऑपरेट करें और मुझे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने लग गया था बीच में। तो फिर वो सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं भी डाउट नहीं हो रहा था कि यार ये फ्रॉड या ऐसे जाहिल-गवार लोग हैं मतलब क्या बताऊँ उनको जितनी गाली गाली देने से भी कुछ नहीं होगा, बहुत बुरी मौत मरेंगे वो। तो मतलब समझ नहीं आता लोगों का ईमान ज़मीर ज इन लोगों के लिए शब्द तो बने ही नहीं हैं, इनमें मतलब कुछ नहीं है। ये तो इनसे अच्छे तो भाई जानवर होते हैं, सच बता रही हूँ। ये वो जो भिखारी रोड पे माँगते हैं ना भीख, वो बहुत अच्छे होते हैं, कम से कम ईमानदारी के तो माँगते हैं। ये लोग तो भई कुछ नहीं है इनका, सच में। ऐसे लोगों ने ना विश्वास उठा दिया है इंसानियत से। अगर कोई रियल में नीड होगी किसी को हेल्प के लिए माँग रहा होगा ना, उसकी भी मदद करने का भी मन नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी मतलब इतना ज़्यादा इंट्रोगेट कर लिया था, इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे उनके और बैक टू बैक डॉक्यूमेंट मेरे को 4 ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये भेजे थे। तो इस तरह से मतलब मुझे पूरा ट्रैप कर लिया था और लास्ट में जब मुझसे मैंने और क्वेश्चन पूछे थे कि सर मैं क्यों भेजूँ पैसे और ये इससे ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन मत पूछिए, आप बस कोऑपरेट करिए और आप मुझे मतलब डरा दिया कि थे आप आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रही हैं, आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और ये मतलब और मैंने बीच में कई बार बोला भी था सर आपकी फ़ोटो नहीं दिख रही है, वीडियो नहीं क्लियर है। तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने कहा कि हम अपनी आईडी रिवील नहीं करते हैं और ये बहुत सीक्रेट मिशन है, ये वो फलाना-ढिकाना। तो इस तरह से फिर बात है ना यहाँ तक आ गई थी कि आप किसी से पैसे मँगाइए और हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डालिए 21,000 हम एक यूपीआई भेज रहे हैं। तो तभी मेरी इन-लॉज़ भी बाहर थीं और वो सारी चीज़ें थीं। मैंने गेट खोला, मैंने एक लंबी साँस ली और फ़ोन काटा। क्योंकि मैं पूरी तरह समझ गया आ गया था मेरे एंड में कि मैं इसको पैसे हाँ, मुझसे ये भी बोला गया, आप जल्दी से पैसे डाल दीजिए फिर अगर ये चीज़ प्रोसेस हो जाएगी, आप इनोसेंट प्रूव हो जाएँगे, फिर हम आपके पैसे तुरंत जब तक हम कॉल नहीं काटेंगे तब तक हम आपके पैसे वापस नहीं डाल देंगे। फिर मैंने फ़ोन काटा और मैं 3-4 दिन तक यही सोचती रही कि मतलब यार दुनिया में चल क्या रहा है? लोग के ये ये कैसे मतलब कर लेते हैं ये लोग और हम जैसे मासूम भोले वाले लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी एट द एंड कि भई किसी पे ट्रस्ट मत करो। व्हाट्सएप कॉल या कोई ऐप या लिंक भेजता है, बिल्कुल ओपन मत करो। अननोन लोगों को तो फ़ोन ही मत उठाओ। अगर फ़ोन आप उठाते हो तो उधर से पहले सुनो कि कौन बोल रहा है। क्योंकि इससे भी बड़े-बड़े ट्रैप हमने देखे हैं कि अभी न्यूज़पेपर में आए दिन आते हैं कि बोला जाता है कि आपके वाइफ़ का एक्सीडेंट हो गया है और हम उसे लेके हॉस्पिटल आए हैं और यहाँ हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं कर रहे हैं, उसे बहुत इमरजेंसी की ज़रूरत है। उसे जल्दी ही मतलब एडमिट करना पड़ेगा और आप जल्दी आ जाइए और उससे पहले आप ये कुछ 50,000 रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए या आपका बच्चा यहाँ पकड़ा गया है इस किसी क्राइम में या एक पार्सल आया, ये तो आज का ही केस है कि एक ताइवान से पार्सल आया जिस पे आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर है और इसमें ड्रग्स मिले हैं और इस तरह से ट्रैप कर लिया जाता है। आपको अगर बचना है तो आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आप प्रूव कर दीजिए कि आपने ये नहीं किया। तो इस तरह से बहुत ठग बैठे हैं और जो आपको ठगने के लिए तुरंत कोई भी ट्रैप करेंगे और आप उसमें आ जाएँगे। तो प्लीज़ आप लोग अवेयर रहिए और ऐसे किसी कॉल, वीडियो कॉल इनसे बच के रहिए। जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो इसलिए ये मैं वीडियो डाल रही हूँ। और उसके बाद
मैंने कुछ वेबसाइट पे कंप्लेंट डालने की कोशिश की तो उसमें ये था कि अगर आपके पैसे गए हैं तो आप ही कंप्लेंट डालिए, अगर नहीं गए तो फिर छोड़िए। तो पैसा जाना सब कुछ नहीं होता है यार, आपका इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया, आपको इतना पैनिक कर दिया कि आप 3 दिन तक सो नहीं पा रहे हो और पैसे जाने में ये था ही क्या, 2 मिनट लगते और अगर मैं अपने दिमाग से काम नहीं लेती तो। तो इस तरह से कोई कुछ नहीं करता, बाद में इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं जिनके करोड़ों रुपए चले जाते हैं, वो तक लौट के नहीं आ रहे हैं और फिर जो दिमाग में जो बैंड बजती है ना, बस मैं ही जानती हूँ। तो दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।